Advantages of primary data. In previous class we have studied primary data, its different sources. Today we will study advantages of primary data and what are its disadvantages. Let's recap, students, what do you mean by primary data. Primary data is the first hand information originally collected by investigator for his study or research. खुद से वो जब कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन और किसी और की कलेक्ट की हुई इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं करता, तो इट इज़ नोन एज प्राइमरी डेटा. व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स? लेट्स सी. डेटा इंटरप्रिटेशन इज़ बेटर. मतलब जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो, बिकॉज आई नो व्हाट आई रिक्वायर, आई हैव टू चेक इंटेलिजेंस लेवल ऑफ क्लास 11th कॉमर्स एज वेल एज 11th साइंस. तो वहाँ पे अकॉर्डिंगली मैं डेटा कलेक्ट करूँगी. तो डेटा इंटरप्रेट करना आसान है बिकॉज मुझे पता है मुझे रिसर्च किस चीज़ पे करनी है. इंटरप्रेट का मतलब है एनालाइज करना, डेटा को ठीक से चेक करना, एनालाइज करना, उसको स्टडी करना आसान है बिकॉज आई नो व्हाट इज़ अ ऑब्जेक्टिव ऑफ माई स्टडीज़. नेक्स्ट इज़ targeted issues are addressed. If I am comparing the intelligence level of class 11th, both the sections, so that target is what? Intelligence level is my target and purpose of my study. So I will collect data or information relating to intelligence only. तो intelligence क्या होगी? Marks, उनके average marks. तो ये यहाँ से हमको इंटेलिजेंस लेवल पता चलेगी, या हम कोई स्पॉन्टेनियस टेस्ट भी ले सकते हैं जिससे उनका जनरल अवेयरनेस चेक कर सकें. ठीक है. तो दिस इज़ योर कि आपको पता है आपको क्या रिसर्च करनी है, तो टारगेट क्लियर है, इंटेलिजेंस लेवल चेक करनी है, तो अकॉर्डिंगली आप डेटा भी कलेक्ट कर सकते हो. एफिशिएंट स्पेंडिंग फॉर इंफॉर्मेशन. जो इन्फॉर्मेशन है उस पर आप मतलब आपके जो रिसोर्सेज हैं वेस्ट नहीं होंगे. आपको पता है कि आप सही जगह से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है. जो पर्पज़ है उसके अकॉर्डिंगली आप डेटा कलेक्ट करोगे. फिर वही से डिसेंसी ऑफ डेटा. डिसेंसी ऑफ डेटा. अब आपने ताज़ा डेटा कलेक्ट किया, फ्रेश डेटा अभी कलेक्ट किया. कई बार होता है सेकेंडरी सोर्सेज में बहुत 15 साल पुराना डेटा उठा लेते हैं, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है करंट रिसर्च के लिए. जैसे मैं एग्जांपल दूं, इनकम लेवल ऑफ अ फैमिली ग्रुप्स इन गोमती नगर. तो यहाँ पे अगर मैं 20 साल पुराना डेटा उठाऊंगी तो हो सकता है कि मेरे जिन घरों को मैंने अप्रोच किया वहाँ स्टूडेंट्स, वो उनके घर के चिल्ड्रंस पढ़ रहे हैं, लेकिन आज 20 साल बाद तो वो अर्न कर रहे होंगे, तो उनके इनकम लेवल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो गए होंगे. और मैं डेटा कलेक्ट करूं या उठाऊं 20 साल पुराना फॉर सेकेंडरी रिसर्च, तो ऑब्वियसली वो डेटा मेरे लिए बेकार हो जाएगा. तो रीसेंट डेटा होगा और डिसेंट डेटा होगा, यानी कि सूटेबल डेटा होगा एज पर माई इंफॉर्मेशन. ग्रेट कंट्रोल इज़ देयर. ग्रेटर कंट्रोल मीन्स कि आई नो व्हाट आई रिक्वायर एज एन इन्फॉर्मेशन, तो मैं उसके हिसाब से ही डेटा कलेक्ट करूँगी. और इन्फॉर्मेंट अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा तो उससे क्रॉस चेक करके घुमा के क्वेश्चन पूछ के अपना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हूँ. तो देयर इज़ अ कंट्रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर ओवर डेटा कलेक्शन. प्रोप्राइटरी इश्यूज़. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉपीराइट्स लगा देते हैं इन्फॉर्मेशन पे. ठीक है. जैसे कि आप कई ऑनलाइन स्टडी ग्रुप्स देखो तो वहाँ पे उनका वाटर मार्क्स लगे होते हैं. तो अगर वो नोट्स अगर हम लोग मतलब आप पढ़ो या उससे अपना प्रोजेक्ट बनाओ और उसको डाउनलोड कर लो, तो वाटर मार्क उनका दिखने लगता है. तो पता चल जाता है कि भाई इन्होंने बायजूस से उठाया है या वेदांतु से उठाया है या इन्सो से उठाया है. तो प्रोप्राइटरी एंड कॉपीराइट्स जो होते हैं वो वॉइड होने से लीगल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं. तो ये एडवांटेज प्राइमरी डेटा में है क्योंकि आपने खुद से कलेक्ट किया है, तो किसी का प्रॉपर्टी राइट आपने क्वेश्चन नहीं किया या हर्ट नहीं किया, तो आप पे लीगल इश्यूज कम होंगे. ओके. These were the advantages of primary data. Disadvantages. Obviously, if investigator is going home to home and collecting information, so it is time consuming. And since it's time consuming, he is moving from Gomti Nagar, then Alambagh, then Hazratganj, then Aliganj, then Jankipuram and so on. So it will take traveling expenses also, high cost also. So it is अनइकोनॉमिकल. प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में आपका कॉस्टली पड़ता है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है और हाई कॉस्ट इन्वॉल्व है. सम टाइम इन्फॉर्मेशन जो होती हैं इनएक्यूरेट फीडबैक्स मिल जाते हैं. पर्सनली आप जाते हैं तो कुछ लोग गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर. फिर मोर नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड. प्राइमरी रिसर्च के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा करस्पॉन्डेंट यूज़ करने पड़ते हैं, ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, कैपिटल रिसोर्स, ज़्यादा पैसे लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा.
ज़्यादा आपका वर्कफोर्स लगेगा. दैट इज़ वाई बिकॉज इन ईच एंड इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी कलेक्टेड पर्सनली. तो खुद नहीं जाएगा तो करस्पॉन्डेंट्स को हायर करा जाएगा. ठीक है, तो वर्क पीपल चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए, उनको पेमेंट करने के लिए आपको पैसे चाहिए, उनके डेली ट्रैवलिंग अलाउंसेस चाहिए, प्लस इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो. तो ओवरऑल इट्स एक्सपेंसिव मैथड, बट benefits are also there. It's original, it's suitable, it's reliable and accuracy is there. सुटेबल क्योंकि हमने अपनी स्टडी के लिए खुद किया तो सुटेबल है. रिलायबल है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने खुद ही अपने लिए किया है तो भरोसा है कि हाँ भाई मुझे क्या चाहिए अकॉर्डिंगली मैंने वो कलेक्ट किया है. एक्यूरेट है क्योंकि आपने खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और आपकी अपनी रिसर्च है तो हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी करेक्टनेस के चांसेस होते हैं अनटिल अनलेस आप नेग्लिजेंट या केयरलेस इन्वेस्टिगेटर हो. तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइमरी रिसर्च.